तो आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की भैया। प्रभु यीशु जय मसीह मसीह की भाई। के नाम में आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा लगता है जब हमारे आदरणीय प्रिय भाई लोग भी कुछ बातों को अपने वचनों के द्वारा रखते हैं, तो हम लोग को मेरी आवाज आ रही ना आप सबको साफ? जी जी भैया जी। तो हम लोग का भी दिल बहुत, हृदय बहुत आनंदित होता है कि उन बातों को वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जैसा विजय भाई बता रहे थे अभी, मैं भी सुन रहा था बड़े ध्यान से उनकी इन बातों को। उनने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी, एक पेपर का। नेटवर्क का काज मेरे में बहुत समस्या है। जी जी भैया, क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क का पूरा कट जा रहा है। तो अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो वैसे भी ये भाई तो अभी खत्म कर देंगे, काफी लंबा समय चलेगा। ठीक है, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यहाँ पीछे बैठा हूँ, देख लेंगे हम आपस में। तो जैसा अभी विजय भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एक वाइट पेपर का, और वाइट पेपर में एक डॉट की बात बताई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि वो बताना क्या चाह रहे थे? विजय भैया जो बता रहे थे वो बात कितने लोगों को समझ में आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना मांग रहे थे? कि अगर एक वाइट पेपर अगर हम ले लेते हैं, अगर पेन से उस पर एक डॉट लगाते हैं, तो हमको क्या चीज दिखेगी उस वाइट पेपर में? हमारे गुना। नहीं, उस वाइट पेपर में क्या चीज दिखेगी? जैसे मान लीजिए एक, स्पॉट, एक वाइट दाग, पेपर है। एक जी, स्टॉप, दाग छोटा सा। दाग। एक दाग दिखेगा ना। दाग मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं आत्मिक भाषा के हिसाब से? कलंक, कलंक। है ना। जी। तो देखिए, वो जो कहना चाह रहे थे वो मैं समझ गया था वो क्या बताना मांग रहे थे भैया। कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो डॉट भी नहीं रहने देगा, आमीन। है ना। वो एक डॉट जो है, जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो भी ना रहे। जिसको इफिसियों की कलीसिया में पौलुस समझा रहे थे, ना तो कलंक, ना झुर्री, वो भी नहीं चाहता वो। सो धन्यवाद देते हैं विजय भैया का कि वो बहुत अच्छे से इन बातों को बता रहे थे, समझा रहे थे। और कल हम देख रहे थे, हमने कुछ बातों को आपके सामने रखा कलीसिया के विषय में, कि जिस तरीके से पौलुस पत्र लिख रहे थे, तो पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को भी पत्र लिखा, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को भी पत्र लिखा, ठीक है। पौलुस ने गलातियों की भी कलीसिया को पत्र लिखा, और इस तरीके से सब कलीसियाओं को पौलुस पत्र लिख रहे थे। अगर हम उन पत्रों को देखते हैं तो हर एक कलीसिया की अलग अलग दशाएं हैं। इफिसियों की अलग है, फिलिपियों की अलग है ना, थिस्सलुनीकियों की अलग है। तिमुथियुस, उसका आत्मिक पुत्र है, उसको अलग तरीके से पत्र लिखा। तो आज हम थोड़ा सा उसी विषय को कंटिन्यू लेके चलेंगे, जो विषय हम कल आप लोगों के सामने रख रहे थे। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाए, एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं पिताजी। और इस समय पिताजी, जबकि हम सभी भाइयों और बहनों के साथ में जुड़े हुए हैं इस पवित्र संगति में, पिता परमेश्वर, हम सब एक साथ हैं। हम पिता परमेश्वर इस झुंड को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सबों को अपने बलवंत हाथों के नीचे संभालें। सबों के सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से इन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करें। साथ ही साथ मैं अपने आप को, अर्थात अपनी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और पूर्णतः मैं अपने होठों को भी और अपने हर एक अंग को आपके नियंत्रण में करता हूँ पिताजी। बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप हो पिताजी। और पवित्र आत्मा, मुझसे बेहतर आप अपने परिचय को हम पर सर्वव्यापी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा परिचय आपका कोई मनुष्य नहीं दे सकता पिताजी।
सो आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि हर एक को सुनने के वाले कान दे दे पिताजी, ताकि जो वचन आपकी ओर से निकलता है उसे हर एक व्यक्ति जानने और समझने पाए पिताजी, उसकी डेप्थ को जानने और समझने पाए पिताजी। सो मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में करते हुए उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिताजी, और जो लोग बाद में भी इस वचन को सुनते हैं, इस संगति को ज्वाइन करते हैं, उन सब पर भी आप अपने अनुग्रह को और अपनी बड़ी दया को करने पाए पिताजी। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सो आइए हमारे साथ इसी बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस विषय को हमने कल आपके सामने रखा, रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। जैसा कि हम कल आपके सामने रख रहे थे कि हर एक कलीसियाओं की अलग अलग अवस्था थी, हर एक कलीसियाओं की अलग अलग दशा थी, और उसके अनुसार पौलुस ने हर एक कलीसिया को अलग अलग पत्र लिखा। तो हम थोड़ा सा आज उसको और समझेंगे कि उन कलीसियाओं की अवस्था कैसी थी। सो इसको हम वचन से अच्छे से हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हमारे साथ आप निकाले रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद को पढ़िए। कौन पढ़ेगा वचन? मैं पढ़ रहा हूँ सर। जी जी पढ़िए। रोमियो की पत्री 1:6, जी जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बस पिता। देखिए यहाँ पे पौलुस किसके विषय में बोल रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है? 6वें पद में आपने पढ़ा ना, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। और बोलता है 7वें पद में कि उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अब आप बताइए कि यहाँ पे कलीसिया की अवस्था कैसी थी? 6वें पद में बोलता है यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, और 7वें पद में वो कह रहा है कि परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो ये लोग पवित्र हो गए हैं, यीशु मसीह के हो गए हैं, या यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए? क्या लगता है होने आपको? के लिए बुलाया गया। देखिए यहाँ बोलता है होने के लिए बुलाए गए, अभी ये हुए नहीं है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अर्थात ये बात साफ समझ में आती है कि अभी ये सब पवित्र हुए नहीं। ठीक है, अब एक बात और देख लेते हैं ना कि ये किसको एड्रेस की जा रही थी, इसको और थोड़ा समझेंगे। इसी 1 अध्याय के 16 पद को पढ़िएगा। रोमी 1:16, क्योंकि जी मैं समाचार से नहीं लजाता, इसलिए वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए इसमें एक ही बात बोल रहा है पौलुस, परमेश्वर के यहाँ दो ही जाति है। ठीक है, एक है यहूदी और दूसरी है यूनानी। ये किसी का कुछ डिस्टर्ब कर रहा है क्या? कुछ वाइब्रेशन आ रहा है बीच बीच में, हविंग टाइप की सी आ रही है कुछ? मेरी तरफ से डिस्टर्ब हो रहा है या कहीं और से हो रहा है? सबका माइक तो बंद है ललित भाई। भाई से निवेदन है, जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप म्यूट कर लेंगे ना, तब फिर वो डिस्टरबेंस नहीं होगी पढ़ने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देखिए पौलुस जो बता रहा है वो यहूदी और यूनानी के बारे में बता रहा है। यहूदी अर्थात इजरायली लोग, और यूनानी अर्थात अन्य जाति लोग। इस पूरे विश्व में दो ही लोग हैं, या तो यहूदी हैं या यूनानी, अर्थात पहले के अनुसार। आज हम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में बढ़ जरूर गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बाइबल कहती है यहूदी या यूनानी, यूनानी अर्थात अन्य जाति,
तो ये पत्री उनके लिए लिखी गई है, अर्थात यहूदियों के लिए भी लिखी गई है और अन्य जातियों के लिए भी लिखी गई। लेकिन हर एक यहूदी यहूदी है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसी रोमियो की पत्री में पौलुस ने इस बात को साफ कह भी दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको और समझेंगे। किसको यहूदी बोलता है परमेश्वर? इसी के 2 अध्याय और 28 पद से पढ़िए। रोमी 2 का 28। जी। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। न आगे कि लेखे का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए, अब बताया ना उसने, किसको बोलता है यहूदी? भाई, यहूदियों के मतलब जिन्होंने बोला कि हम अब्राहम के वंश से हैं, हम अब्राहम के पुत्र हैं, है ना, हम अब्राहम के परिवार से हैं, हमारा खतना हो गया है, वो अपने आप को क्या समझ रहे थे? यहूदी। और एक वो व्यक्ति जो यहूदी है, वो व्यक्ति जो बिन्यामीन के गोत्र का है, वो क्या बोल रहा है कि यहूदी वही नहीं जो मन में है, और खतना वही, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। मतलब ये एक चिन्ह है, बोलता है। अब ये बात उसने क्यों बोल दिया था? ये बात सिर्फ यहूदियों के मतलब की थी, ये अन्य जातियों के मतलब की नहीं थी समझने की। इस बात को इसने इसलिए कोट किया क्योंकि पुराने नियम में ये एग्रीमेंट, ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। किससे बांधी थी? अब्राहम से। अब्राहम से बांधी थी। जी। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे आना पड़ेगा। रोमियो की पत्री को आप खुला रखिए, आपको आना पड़ेगा उत्पत्ति उसके 17 अध्याय पे। और उसके 10 पद से पढ़िए भैया, 10 और 11। उत्पत्ति 17:10 से हम्म 11। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। उसका यही चिन्ह होगा। मतलब ये एक चिन्ह था, जो चिन्ह कहाँ पे था? देह में था। ये यहूदियों से, अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी ये वाली वाचा, और अब्राहम का जो वंश होगा, उन सब वंशों के भीतर, उनके सब वंशों के लिए ये चिन्ह ठहरा दिया था। अब इसी चिन्ह को रोमियो की कलीसिया में वो कोड कर रहा था, इसलिए उसने कहा पहले अध्याय में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी, पहले किसके लिए है वो? यहूदी के लिए, और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब यहूदियों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन यहूदियों ने उसको ग्रहण नहीं किया, और जब ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर ने अपने चेलों को अन्य जातियों की ओर भेज दिया। और अगर वो अन्य जातियों की ओर नहीं भेजता मेरे प्रियो, तो आज हमारे और आपके पास परमेश्वर का पवित्र वचन अर्थात ये बाइबल नहीं होता, और हम इन बातों को इतने अच्छे से नहीं समझते, और ना समझते ना समझा पाते कि कैसे एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वो यहूदियों से इस बात को कह रहा था। इसलिए मैंने बोला ना, ये चीज अन्य जातियों के मतलब की नहीं है। लेकिन अब अन्य जातियों को ये बोल रहा है, क्योंकि अन्य जातियों को ये बात समझ में नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जाके खतना कराने लग जाए। तो उनसे ये कह रहा है कि खतना कहाँ है? एक्चुअल में जो खतना, खतने का मतलब होता है चिन्ह। ये चिन्ह बोल रहा है, देह की बात नहीं कर रहा है। नए नियम में जिस चिन्ह की बात कर रहा है, वो कह रहा है यहूदी वही है जो मन में है। मन में मतलब अब भीतर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं,
परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अगर ये खतना हमारे मन का हो जाए, ये खतना हमारे हृदय का और हमारी आत्मा का हो जाए, तो ये हमारे लिए क्या ठहर जाएगा? क्या ठहरेगा? ये हमारे लिए चिन्ह ठहरेगा, चिन्ह। परमेश्वर इसको चिन्हित कर देगा, और परमेश्वर चिन्हित कर देगा अर्थात परमेश्वर इस पे मोहर लगा देगा कि ये व्यक्ति तो मेरा है। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? इसी को बोला मोहर लगा, जिसको परमेश्वर मोहर करता है और इसको चिन्ह ठहरा देता है। और परमेश्वर का ये चिन्ह एक व्यक्ति के जीवन में ये बात प्रकट कर देता है कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो गए। क्योंकि अभी तो बोलता बुलाए गए हो, बुलाए गए हो मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, कि तुम अगर उसके हो गए तो तुम्हारा बुलाया जाना सफल हो जाएगा, अर्थात तुम बुलाए हुए में से चुने हुए कहला जाओ। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कितने हैं? मेरी आवाज आ रही ना आप सबको? थोड़े हैं। थोड़े हैं। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा था रोमियो 1 अध्याय के 6 पद में, कि तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अब बुलाए तो गए हो, लेकिन उन बुलाए हुओं में अब चुने भी जाओगे। ठीक है। और 7 पद में वो ये कह रहा था कि सबके नाम जो रोम के परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अभी तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, अभी पवित्र हुए नहीं हो। जिस दिन तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें कहा जाएगा कि तुम चुने हुए हो। ये बात रोमियो की कलीसिया में पौलुस बता रहा था, इसलिए रोमियो की कलीसिया को ये खत लिखा गया था। तो ये दोनों के लिए लिखा गया है, यहूदियों के लिए भी और यूनानियों के लिए। पहले किसके लिए लिखा है? यहूदियों के लिए। फिर किसके लिए लिखा है? यूनानियों के लिए। और क्यों लिखा है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? सुसमाचार। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अगर आई है तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी। कोई नहीं बोल रहा ग्रुप पे। जी हाँ, जी हाँ, आगे बढ़िए। आगे बढ़े। जी हाँ। चलिए, अब हमारे साथ आप निकालिए 1 कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय। 1 कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़िए। पहला कुरिन्थी 1 का दूसरा पद। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन बस सब अब के देखिए नाम। आप, अब आप समझिए कि यहाँ पे दो तरह के लोग, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। जिस कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए पत्र लिखा गया था उसमें दो तरह के लोग रह रहे थे, अर्थात दो तरह के विश्वासी थे। तो एक तो ऐसे हैं जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए, और दूसरे कैसे हैं? जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अभी ये लोग पवित्र नहीं हुए, ये लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन ऊपर वाले जो लोग हैं वो पवित्र किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप सबको? एक जी हाँ, पवित्र किए गए हैं और दूसरे जो है वो पवित्र होने के लिए बुलाएगा। बुलाए गए। मतलब दो तरह के लोग हैं इस कलीसिया में, है ना? एक तरह की विचारधारा वाले लोग नहीं है। इसलिए कह रहा था पौलुस इसी कुरिन्थियुस की कलीसिया के 1 अध्याय उसके 10 पद को पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1 का 10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मिले रहो, कलीसिया में मिले रहो। मतलब जो लोग पवित्र लोग हैं ना, जो लोग बुलाए गए हैं पवित्र होने के लिए, जो पवित्र किए गए हैं, उनके साथ तुम लोग मिल जाओ। तब तुम लोग जो पवित्र होने की जो तुम्हारे भीतर बुलाहट है वो पूरी हो जाएगी, अगर तुम भी इनके समान बन जाओगे, अर्थात जो पवित्र किए गए। तो पवित्र किए हुए लोग तो एक मन है, एक मत है। जैसा फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कह रहा था कि तुम मेरा आनंद पूरा करो, कि सब एक मन रहो, एक मत रहो। ठीक है।
तो वहां पौलुस ने जब उनको एड्रेस किया था तो उनसे भी यही बात किया था, सेम बात जैसा आज कुरिन्थिस की कलीसिया से कह रहा है। कहता है वहां भी कि मेरा आनंद पूरा करो, कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रहो। और उनसे भी कहा था कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखिए आह्वान कर रहा है एक लीडर कलीसिया से, और ठीक इसी तरीके से उसने ये भी कहा। अब पवित्र लोगों से जब बात किया तब उससे कहता है, इसी 2 अध्याय के 6 पद में क्या कहता है, जो लोग पवित्र कर दिए गए थे उनसे क्या कहा उसने, 2 पहला अध्याय के 6 कुरिन्थियों पद को। पहला कुरिन्थियों 2:6। फिर भी हाँ, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। जो परंतु जो बात वो कह रहा था वो पवित्र लोगों से कह रहा था, क्योंकि ये पवित्र लोग अब आने वाले समय में सिद्ध होने वाले हैं। जैसा कि हमने आपके सामने पिछले दिनों में बताया था कि शुद्धता है, पवित्रता है, सिद्धता है, तो उनके विषय में वो कह रहा है, जो पवित्र किए गए हैं, जो पवित्र होने के लिए बुलाए जा रहे हैं, उन सबसे बात कर रहा है। और जो पवित्र किए गए हैं उनसे ये बात कहता है कि सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। किन लोगों में? सिद्ध लोगों में। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है ये। हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ये बात कुरिन्थियों की कलीसिया से पौलुस कह रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप लोगों को बातें? जी आगे बढ़े। जी जी सर। ठीक है, अब आइए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय का पहला पद। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। बस, ये किसके नाम लिखी गई है? पवित्र लोग। पवित्र लोगों के नाम लिखी गई है ना। मतलब ये जो पवित्र लोग हैं ये सिद्ध नहीं हुए हैं अभी, ये स्थिर नहीं हुए हैं, ये बलवंत नहीं हुए हैं, ये सिर्फ पवित्र है अभी। ठीक है, और पवित्रता को भी इनने क्यों प्राप्त किया? क्योंकि इसके 7 अध्याय इसके 10 पद को कल आपके सामने पढ़ा था। क्योंकि जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के पद को पढ़ रहे थे तब वो कह रहा था कि तुम में व्यभिचार होता है, यहाँ तक कि ऐसा व्यभिचार होता है जो अन्य जातियों में नहीं होता है, और तुम इस बात के लिए शोक नहीं करते हो। ठीक है, तुम लोग इस बात के लिए शोक नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। लेकिन इन्होंने जब दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में जब पौलुस ने ये पत्र लिखा उनको, तब इन्होंने शोक किया। शोक किया अर्थात पश्चाताप किया, इन्होंने मन फिरा लिया। और ऐसा शोक किया इन्होंने, बल्कि इसके विषय में अगर आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय में, तो इनका शोक जो है वो कहां तक पहुंच गया, हमारे साथ आप निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 9 और 10 पद को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 9 और 10। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि मैं उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें इसी बात में हानि न पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करता है।
देखिए, अब यहाँ पे इन सब ने जब मन फिराया तब पौलुस ने इस बात को समझाया इस कलीसिया को। उन्होंने कहा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। क्या कहना चाह रहा था पौलुस इस कलीसिया से? वो ये बता रहा था कि जब तुम परमेश्वर भक्ति के शोक में आते हो, तो ये जो शोक है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में भी कहा था कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये उस शोक तक पहुंच गए थे, उस शोक को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। और ऐसा शोक जो भी विश्वासी प्राप्त कर लेता है, जो भी पवित्र व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको परमेश्वर का पुत्र और स्वयं परमेश्वर क्या कहता है? धन्य। क्यों धन्य कहता है? क्योंकि वे शांति को प्राप्त करने वाला है। और ये जो शोक है, जिस परमेश्वर भक्ति के शोक के विषय में पौलुस बता रहा था, वो ये कह रहा था कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। अगर इस शोक को एक व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, तो ये शोक जो है वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है, अर्थात पश्चाताप को पैदा कर देता है। लेकिन वो शोक कैसा होना चाहिए? परमेश्वर भक्ति का शोक। और जब ये पश्चाताप एक व्यक्ति के भीतर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पैदा हो जाता है, तो वो उसको परिणाम तक पहुंचा देता है, अर्थात उद्धार तक पहुंचा देता है मेरे प्रियो। और पौलुस यही बात कह रहा था कि फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। अब इसके विपरीत एक और शोक है, वो है सांसारिक शोक। और सांसारिक जो शोक है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, अर्थात मृत्यु को पैदा करता है। और ऊपर वाला जो शोक है जिसके विषय में पौलुस कह रहा था, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जिस चीज को उत्पन्न कर रहा है वो है पश्चाताप। और पश्चाताप अगर एक व्यक्ति के भीतर आ गया, तो वो उसके परिणाम तक, अर्थात उद्धार तक पहुंचा देगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो ये कलीसिया उस दशा को प्राप्त कर गई थी। इसलिए पौलुस ने जब अंतिम बात इस कलीसिया से कहा, तब क्या कहा? इसी का 13 अध्याय निकालिए हमारे साथ। और उसके 5 पद को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में रहता है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो। देखिए, ये बात उन्होंने बोल दिया अंतिम अध्याय में, ये बात को वो कह रहा है। क्योंकि जब हम शुरुआत देखते हैं तो वो कहता है कि सारे आख्या कुरिन्थियस में और सारे आख्या के सब पवित्र लोगों के नाम ये पत्री लिखी गई थी। और अंतिम बात जब उन्होंने कहा 7 अध्याय के 10 पद के बाद, अंतिम अध्याय 13 अध्याय में वो कहता है कि अपने आप को परखो। इसको बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, खुद को जांचना है, खुद ही को देखना है, खुद ही को समझना है। बोलता है ये बात, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? ये क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था उसने। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो किसको जांचना है? किसको जांचना है? कौन जांचेगा और किसको जांचेगा? बताइए, आपको ये बात समझ में आई हो तो। जो 13 अध्याय का 5 पद पढ़ा, उसमें वो कह रहा अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। तो कौन किसको जांचेगा? हम हमें स्वयं को अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हमें स्वयं को अपने आप को परखने की आवश्यकता है। और जो बात वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? अर्थात वो ये कह रहा है, मैं तो जानता हूं। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? तुमको देखना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले, और है तो फिर सही चल रहे हो। आगे बढ़े। दूसरा कुरिन्थियों के विषय को हमने आपके सामने रखा कि किसको एड्रेस की गई थी, कैसे लोग थे। और आखिरी में भी जब वो बात कर रहा है तो कैसी बात कर रहा है अपने पत्र में? कहीं से भी कोई भी बात को उठा के कुछ भी समझ लेना बहुत गड़बड़ी का विषय हो जाए। इसलिए बाइबल को पूरा पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है।
25-50 बार पढ़ लो। अगर नहीं समझ में आता, एक पत्री को कम से कम 50-100 बार पढ़ लो, ताकि बार बार पढ़ पढ़ के, और एक अध्याय से अंतिम अध्याय तक पढ़ो, तब बात समझ में आती है। अब उसके बाद उसने गलातियों की पत्री को पत्र लिखा, गलातियों की कलीसिया को पत्र लिखा। क्या लिखा, किसको लिखा? आइए हमारे साथ, गलातियों की पत्री 1 अध्याय। और उसके 3 और 4 पद को पढ़िए। गलातियों 1 का 3 और 4। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी में अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। बस, तो ये कैसी कलीसिया है जिसको पत्र लिख रहा है? क्या ये छुड़ा दी गई कलीसिया है? छुड़ाने की तैयारी चल रही है? हाँ, छुड़ाने की तैयारी। छुड़ाने की तैयारी चल रही, मतलब चाह रहा है कि इस कलीसिया को परमेश्वर जो है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहता है हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। छूटी नहीं है अभी ये समझ लीजिए। अब मैं इस बात को कैसे कह रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी 1 अध्याय के 6 पद को पढ़िए जरा। गलातियों 1 का 6। मुझे हाँ, आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये ऐसी स्थिति बन रही थी इस कलीसिया की। पौलुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ बताया, इतना सुसमाचार दिया गया, और सब कुछ होने के बाद भी ये कलीसिया कैसी अवस्था में पहुंच गई थी? दूसरे ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगी थी कलीसिया। मतलब कुछ और शिक्षा को फॉलो करने लगी। ठीक है, और इसी के बाद उसने कहा कि वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर यह बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो, कहता है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। आ रहा समझ में मेरे प्रियो? कलीसिया की अवस्था समझ में आ रही है आपको कैसी थी? और जी हाँ। हमारे साथ निकालिए गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। उसके पहले पद से पढ़िए। गलातियों 3 अध्याय पहले पद से। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? बस क्या तुम बस बस बस। अब आपको समझ में आ रहा है क्या फॉल्ट थी इनकी? आरंभीकरण कहां से हुआ था इनका? 3 पद को आपने अगर समझा, बोलता है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? तो इनका आरंभीकरण कहाँ हुआ था, कहाँ से हुआ था? आत्मा किसको की ये रीति। बात किसको ये बात समझ में आई? जिसको भी वो बता दे। आरंभीकरण कहाँ से शुरू हुआ था इनका? आत्मा से। यीशु। और अंत कहाँ करना चाह रहे थे ये लोग? शरीर पर। क्या सही है गलत? गलत है, गलत। इनका अंत कहाँ होना चाहिए था? आत्मा की रीति पर। बस, तो मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट चल रहा था। देखिए, कुछ फॉल्ट ऐसे रहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति
शुद्धता तक तो पहुंच जाता है, पवित्रता तक भी पहुंच जाता है, और हो सकता है सिद्धता तक भी पहुंच जाए। लेकिन अगर ये गड़बड़ी कहीं आ गई तो वो सिद्धता के बाद स्थिरता, और स्थिरता के बाद बलवंत होने की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अगर बलवंत होने की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो स्वर्ग के राज को छीन नहीं पाएगा, या स्वर्ग के राज को ले नहीं पाएगा। और पौलुस की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी फिक्र इसी बात को लेकर थी। 4 पद में क्या कहा उसने, 4 और 5 पद में? गलातियों 3 का 4 और 5। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा का दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए। वो कह रहा है क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठा दिया? फालतू में ये सब चीजें कर रहे थे, इतना सब, इतनी बढ़िया शुरुआत करी तुमने, लेकिन शुरुआत करने के बाद तुम उस शुरुआत में मेंटेन नहीं कर पाए, उस शुरुआत में बने नहीं रह पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन भी, प्रभु यीशु मसीह भी यही बात कह रहा था, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन फलों से लदा हुआ होगा। परमेश्वर तुमको काटेगा नहीं, तुमको छांटेगा, ताकि तुम और फल लेके आओ। क्योंकि काटने का मतलब तो यह है कि परमेश्वर ने हमको अपने जीवन से अलग कर दिया। छांटने का मतलब है कि वो हमको और बढ़ाना चाहता है, हमें और फल देखना चाहता है, हमें और डगाल देखना चाहता है, और डालियां देखना चाहता है। तो यहाँ भी पौलुस की चिंता का विषय था इस कलीसिया में, तो इसकी अवस्था बिल्कुल अलग थी। ठीक है, अब आप और देखिए इसी इसी कलीसिया की अवस्था को थोड़ा सा और समझते हैं। 21 पद से पढ़िए, इसी 3 अध्याय के 21 पद से। गलातियों 3 का 21 से। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आगे। पर पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु ये लोग क्या जब हुआ था कि आत्मा की रीति पे आरंभ कर रहे थे, शरीर की रीति पे अंत कर रहे थे, अब आप मतलब वापस व्यवस्था की तरफ पहुंच गए। इनको ऐसी शिक्षा दे दी गई कि परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य। इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा था कि तुम लोग आत्मा की रीति पे आरंभ कर रहे हो, शरीर की रीति पे फिर वापस अंत करोगे। जब तुम्हारे लिए एक नया नियम एप्लीकेबल हो गया है, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में व्यवस्था भी यही बात बता रही है कि व्यवस्था हमको मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई, ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास से धर्मी ठहरे का मतलब कि हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, और जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम उसकी सुने, और जो वो कह रहा है उसके अनुसार हम अपने जीवन में कार्य करें। लेकिन ये लोग तो फिर वही विधि विधान में फंस गए थे, इसलिए चिंता का विषय हो गया था। आया समझ में मेरे प्रिय? अब इसी 4 अध्याय के 19 पद को पढ़िए। गलातियों 4 का 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह बस होती है। बस बस बस। अब यहाँ इसलिए पौलुस कह रहा था गलातियों की कलीसिया से, वो चाह रहा था कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर मतलब फिर दोबारा जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। अब वो चाह रहा था कि
मसीह का रूप बन जाए। अब ये लोग उछाले ना जाए फालतू की बातों में, फालतू की सुसमाचारों में फंस ना जाए। क्यों? इनके साथ में समस्या क्या हो रही थी? 4 अध्याय के 8 पद से पढ़ी। क्या तकलीफें चल रही थी? किस बात को लेके चिंतित था पौलुस? गलातियों कि 4:8। हाँ, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर हाँ, अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। देखिए परिश्रम तो गलातियों की कलीसिया में पौलुस ने ऑलरेडी कर चुका था। और इसलिए वो कह रहा था कि हे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर अर्थात दोबारा जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। वो नहीं चाह रहा था कि कलीसिया नाश हो जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी कि इन्होंने दुख उठाया, वचनों को जाना समझा, फिर ये लोग गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए पौलुस की बहुत बड़ी चिंता थी, और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ है। वो अपने परिश्रम को व्यर्थ नहीं ठहराना चाह रहा था मेरे प्रियो। इसलिए वो इस बात से डर रहा था। इसलिए इस बात से वो चिंतित था। इसी बात से अगर उसको देखें तो गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके पहले पद में भी उसने क्या कहा? गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। देखिए बोल रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मतलब हम स्वतंत्र किसके लिए हुए हैं? स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए। देखिए स्वतंत्र अलग विषय होता है और स्वतंत्रता अलग विषय होता है। दोनों अलग अलग बातें। परमेश्वर स्वतंत्र इसलिए कर रहा है ताकि हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले अर्थात पाप के दासत्व से पूरी तरह छूट जाए। स्वतंत्र आंशिक रूप से होता है और स्वतंत्रता पूरी रीति से हो जाता है। तो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया परमेश्वर। ठीक है, अभी इतना मतलब समय नहीं है कि मैं इस विषय को आपके सामने रखूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। अगर इसको समझाने बैठ जाएंगे ना तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। 2 बार में इस बात को समझाया जा सकता है कि स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करने का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। क्योंकि इस बात को अकेले पौलुस ने नहीं कहा था, इस बात को पतरस ने भी कहा अपनी पत्री में। इसलिए वे विषय बहुत बड़ा है। उसने जब पतरस ने अपनी पत्री में कहा था तो उसके दूसरे अध्याय में उसने ये कहा था कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझ के चलो। तुम्हें किसी और का दास नहीं होना। यही बात सेम बोल रहा पौलुस। देखिए कितनी सिमिलरिटी थी शिक्षाओं में चेलों की। एक दूसरे के विरोध में कोई बात नहीं कर रहा था, दोनों की बातें समान हुआ करती। ये है पवित्र आत्मा की शिक्षा। जब एक चेले को दे रही है तो दूसरे चेले को भी वही शिक्षा दे रही है। तो मुझे लगता है कि आज गलातियों की पत्री तक ही बात जाके समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि समय 9:17 हो चुका है। इसको फिर हम आगे और भी समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई, मुझ पर प्रकट की, जो बातें मैंने आपके सामने रखी, उस बात से आप ये बात को जान गए होंगे कि हर एक कलीसिया की अलग अलग अवस्था थी, और उस अवस्था के अनुसार पौलुस ने हर कलीसिया को अलग अलग पत्र लिखा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अपना प्रत्युत्तर जरूर दें, अपना माइक अनम्यूट करके। जी हाँ। सभी को आई समझ में? जी हाँ, स्वतंत्रता के लिए देखिए, हमें स्वतंत्र किया है। हाँ,
कि हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। भाई स्वतंत्र तो हो गए हैं हम, अब इस विषय को रखेंगे किसी दिन आपके सामने कि जी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करने का क्या मतलब है। जब तक इस विषय को डिटेल में नहीं बताया जाएगा तब तक शायद समझना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय मैंने बताया ना 9 बज के लगभग 18 मिनट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इस विषय को रखेंगे आपके सामने। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए। गलातियों तक हमने आपके सामने रख चुके हैं विषय, और परमेश्वर ने चाहा तो अब इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, है ना, थिस्सलुनीकि की पत्री, और भी विषय है जो बताना है और बताएंगे उसको धीरे धीरे करके। सो जो भी आज लीड कर रहे हैं, जो भी होस्ट है हमारे, आगे का भाग में उनको देना चाहूंगा। और परमेश्वर पिता हम सबों को अपने वचनों के द्वारा आशीषित करें ताकि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के हृदय की उन गहराइयों को पूरी रीति से समझने पाए मेरे प्रियो, जिसके द्वारा कलीसिया उद्धार तक पहुंचेगी। समझ रहे हैं मेरे प्रियो, हम किस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, हम उस बात को अच्छे से जानने समझने पाए। सो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें।